अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की पहली क्लास है। मैं ये इसलिए पढ़ा सकता हूँ क्योंकि जामिया में मैंने 7 साल यही किए। ठीक है। जामिया का हमारा 7 साल, और उसके बाद मैंने बाकायदा इसका कोर्स भी किया हुआ है। ठीक है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं इसको टीच भी कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को इससे पहले की करवाया भी है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली क्योंकि इन्होंने बताया था आपने बाहर जाना है, उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए अलग से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की। ठीक है। अच्छा जी। अगर कोई बंदा 30 डेज के अंदर 30 डेज के अंदर यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में जाके सेटल होना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि 30 दिनों के अंदर वो इस काबिल हो जाएगा कि वो 30 दिनों के अंदर वो उम्मीद है इस काबिल हो जाएगा कि वो इजीली वहां जाके बातचीत कर सके। अगर कोई इंटरव्यू उसने देना है तो वो अपना क्लियर आसानी से कर सके। हम इसमें फोकस किस चीज़ पे करेंगे? रियल लाइफ इंग्लिश डेली यूज अब्रॉड। जो हमारी रियल लाइफ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ टेंसेस पे फोकस नहीं होता। वहाँ असल में फोकस करते हैं मतलब पे, अपना मुद्दा समझाने पे। ठीक है। फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस के ऊपर। एयरपोर्ट ट्रैवल एंड स्टडी, वर्क कन्वर्सेशन। समझे बात को? आपकी तकरीबन सारी चीजें कवर हो जाएंगी अगर आप एयरपोर्ट ट्रैवलिंग, स्टडी या वर्क कन्वर्सेशन के बारे में कोई वहां बातचीत करना चाहें। अगर आप स्पीकिंग या लिसनिंग में कॉन्फिडेंट होना चाहें, या आप फ्लुएंसी चाहते हैं प्रोनाउंसिएशन में, ठीक, या रियल लाइफ इंग्लिश जो है उसमें आप फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो वो बाय द एंड ऑफ 30 डेज यू विल बी स्पीक कॉन्फिडेंटली इन एवरीडे सिचुएशन। आप डेली रूटीन में इजीली इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर बेटर। इसका मतलब यह है कि जो पैदाइशी, जिसकी मदर टंग, जिसकी मादरी जुबान अंग्रेजी है, उसका अंग्रेजी का लहजा बहुत और तरह का होता है। वो जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो आप इस काबिल इंशाल्लाह हो जाओगे कि आप उसकी जबान को समझ सको, उसकी बात को समझ सको। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एसेंट फाउंडेशन। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एसेंट फाउंडेशन। एसेंट कहते हैं लहजे को। आपका जो लहजा है, मैं आपको हर वो प्रोनाउंसिएशन जो मुश्किल लगती है वहां यहाँ बोल बोल के आपको बताऊंगा इसका बोलने का तरीका क्या है। आप किस तरह से बोल सकते हो, किस तरह से उसको समझ। उर्दू में चीजें बताने का मकसद ये है ताकि मैं अपना मैसेज क्लियरली आप तक पहुंचा सकूं। हैंडल स्टडी एंड वर्क एंड ट्रैवल कम्युनिकेशन इजीली। ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है आपके लिए जब आपने बाहर निकलना है। ठीक है। रोड मैप ओवरव्यू, वीक थीम फोकस। देयर आर 3 पॉइंट्स: वीक थीम फोकस। वीक 1, बिल्ड द फाउंडेशन, ग्रामर प्रोनाउंसिएशन बेसिक कन्वर्सेशन। यानी कि फर्स्ट वीक के अंदर वी विल बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ आवर ग्रामर प्रोनाउंसिएशन बेसिक कन्वर्सेशन। वीक 2, डेली लाइफ एंड सोशल इंग्लिश, स्पीकिंग फॉर रूटीन एंड सोशल लाइफ। समझे बात को? दूसरे वीक के अंदर डेली लाइफ एंड सोशल इंग्लिश जो होती है, स्पीकिंग, और जो आपकी रूटीन की सोशल लाइफ है उसमें आप किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं, वो हम सारी चीजें देखेंगे। ट्रैवल एंड स्टडी अब्रॉड, एयरपोर्ट, हाउसिंग, यूनिवर्सिटी, शॉपिंग। वीक 3 के अंदर ये चीजें कवर होगी। वीक 4 के अंदर प्रोफेशनल एंड एडवांस्ड इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, इंटरव्यूज एंड रियल लाइफ फ्लुएंसी। ये चीज हम देखेंगे। आगे जी, वीक 1, गोल क्या होगा इसमें हमारा? आवर गोल विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग बेसिक इंग्लिश विद करेक्ट ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। डे 1, टॉपिक की स्किल्स। ठीक है। एक एक चीज मैंने आपके लिए यहाँ वजाहत कर रखी है। ठीक है, बात को समझिएगा। डे 1, एक पहले वीक का हम गोल अपना डिसाइड कर रहे हैं। हमने उसमें क्या करना है? डे 1, सॉरी, डे 1, डे पहले दिन ग्रीटिंग एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। डे 2, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। डे 3, डेली रूटीन। डे 4, सिंपल ग्रामर। डे 5, कॉमन वर्ड्स फ्रेज। डे 6, प्रोनाउंसिएशन एंड प्रैक्टिस। डे 7, रिव्यू एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। ठीक है। तो पूरा यह डिटेल्ड आपके लिए लेक्चर, पूरा कोर्स, आपने क्या बोलना है, व्हाट यू वांट टू स्पीक, व्हाट यू हैव टू स्पीक, हर चीज आपकी
यहाँ कवर होगी इस डे डे वन में, वीक वन में। ठीक है, ठीक है। वीक टू में इंशाल्लाह जो हमारा 8वां दिन होगा उसमें टॉकिंग अबाउट वेदर। डे 9 में शॉपिंग कन्वर्सेशन। डे 10 में ऑर्डरिंग फूड। डे 11 मेकिंग स्मॉल टॉक। डे 12 आस्किंग फॉर अ गिविंग डायरेक्शन। अगर आप कहीं एड्रेस पूछना चाह रहे हैं, पता पूछना चाहते हैं, तो कैसे आप ये चीज़ें वहाँ कवर करेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उनसे क्या बातचीत करेंगे। ठीक है। और 14वें दिन हम रिव्यू प्लस रोल प्ले, इन चीज़ों को देखेंगे। प्रैक्टिस डेली कन्वर्सेशन पेज। वीक 3 ट्रैवल एंड स्टडी अब्रॉड इंग्लिश। गोल learn the exact English base used, sorry, learn the exact English used in airport, university, housing and travel. डे 15। अच्छा जी, 15वें दिन आपका एयरपोर्ट पे जो इंग्लिश में आपने बातचीत करनी है, ग्रीटिंग करनी है, पूछना है, बताना है, वो चीजें होंगी। 16वें दिन फ्लाइट फ्लाइट एंड अराइवल। अराइवल मतलब ये है कि अगर आप अराइवल में है या फ्लाइट ले चुके हैं तो क्या वहां बातचीत आपने करनी है। ठीक है, आप जाएंगे वहां, जब एयरपोर्ट से उतरेंगे आप, तो वहां आपको यह मदद मिलेगी कि आप वहां बातचीत कर सकेंगे, उनसे पूछ सकेंगे कि आपने चीजें कहाँ रखनी है, कौन सी चीज कहाँ पे है, सामान कहाँ से लेना है। 17 डेज के अंदर फाइंडिंग एकोमोडेशन। 18 एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज। 19 डे के ऊपर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। समझे बात को, ये वो चीजें हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंटली आनी चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी इसमें। लेकिन उनको मिक्स अप कैसे करना है, उनको अपनी जुबान पे कैसे लेके आना है, और उनके साथ आपने कम्युनिकेशन करनी कैसे है, असल ये आपका सीखना आपने ये है। समझे ना बात को। इंग्लिश हो सकता है आपको वोकैबलरी मुझसे ज्यादा आती हो। अच्छा, वोकैबलरी का मतलब वो भी कर लेंगे। ठीक, 21वें, हाँ 20वें दिन हम शॉपिंग एंड मनी यूजिंग बैंक पेइंग बिल्स। 21 डे 21 रिव्यू एंड रियल लाइफ डायलॉग रोल प्ले ट्रैवल सिचुएशन। एक हम पूरा का पूरा सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा, या मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एक पूरी की पूरी टीम, मतलब हम मिलके ये सारा टॉपिक कवर करेंगे। चौथे वीक के अंदर साउंड कॉन्फिडेंट, पोलाइट एंड फ्लुएंट इन एकेडमिक और वर्क सेटिंग। डे टॉपिक कीवर्ड्स। अच्छा जी, इंटरव्यू इंग्लिश 22वें दिन। 23वें दिन ईमेल एंड फॉर्मल स्पीकिंग। 24वें दिन कॉन्फिडेंस एंड एसेंट। 25वें दिन कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, ग्रामर में जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं उनसे अवॉइड कैसे करना है। 26वें दिन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, इन माई ओपिनियन आई बिलीव दैट। अक्सर कहते होते हैं मेरी राय के मुताबिक, जब यहाँ तक मेरी नाकिस राय है उर्दू में हम कहते हैं, या मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, तो वो इंग्लिश में हमने कैसे उसको करना है वो। आइडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स, ब्रेक द आइस, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, जिसे हम उर्दू में मुहावरे कहते हैं वो। 28वें दिन इंशाल्लाह डिस्कशन एंड प्रैक्टिस, टॉपिक्स लाइक ट्रैवल, कल्चर, एजुकेशन। 19वें दिन रियल लाइफ सिमुलेशन, फुल डे इन इंग्लिश, ऑल एक्टिविटीज जो हमने सीखी होगी। 30वें दिन फाइनल टेस्ट, फ्लुएंसी प्लान, सेल्फ एवोल्यूशन प्लस नेक्स्ट स्टेप अब्रॉड। अच्छा, अब सवाल ये है कि इनमें से कितनी चीजें आपको लगता है आपको पहले से आती। सॉरी, पहले हफ्ते के 2-3 स्टेप आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, चलें। फिर हम आज की जो पहली क्लास है, पहले वीक की, पहले दिन की, उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी,
इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कंट्रीज, ग्रीटिंग एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। किसी भी बंदे का जो ग्रीटिंग होती है इंग्लिश, वहाँ के मैनर्ड लोगों में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो कैसे किसी से मिल रहा है। सो उसको ये पता होना चाहिए कि ग्रीटिंग हमने कैसे करनी है। ग्रीटिंग के लिए कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई बता सकता है आप में से? मलाइका। मलाइका ही बताया ना? जी। ग्रीटिंग। कॉल आती है, क्या कहती है? कॉल आती है तो सबसे पहले उठा के क्या बात करती है? सलाम। और अगर ये हम किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिस जो जो इस्लाम को नहीं समझता, तो उसे क्या कहेंगे? हेलो। ऐसे ही है ना? हेलो, हाय, या गुड मॉर्निंग, या गुड इवनिंग, किसे आप शाम में मिल रहे हैं। तो ग्रीटिंग के लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहले हेलो। इसकी प्रोनाउंसिएशन इसके लिए हेलो नहीं है, हेलो ऐसे करके इसको बोलते हैं, हेलो। और हाय, ये तो आपको पता ही है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हेलो, हाउ आर यू। समझे बात को? तो आप किसी से मिल रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्या उसके उसके साथ आपने बात क्या स्टार्ट कैसे करनी है, वो ये है, हेलो, हाउ आर यू, हाय, हाय, नाइस टू मीट यू। अब ये देखिए फर्क है, हेलो के बाद उसने, हमने एग्जाम्पल में लिखा है हाउ आर यू, और हाय के बाद हाउ आर यू नहीं लिखा। फ्रेजेस में फर्क होता है, समझे बात को? इंग्लिश लैंग्वेज का रूल तो नहीं है, लेकिन रट्टा रट्टा टाइप कुछ इनके सेल्फ मेड चीजें हैं जिनके ऊपर ही चलना पड़ता है, उनको वो तहजीब मानते हैं। अगर आप ग्रीटिंग हाय से कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? हाय उसे कहते हैं जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो, जिससे थोड़ी बहुत वाकफियत हो इंग्लिश में। और हेलो, बेशक नॉन फेमिलियर भी है तो उसको आप हेलो कह सकते हैं। हेलो के बाद क्या है? हेलो, हाउ आर यू। और हाय के बाद नाइस टू मीट यू, गुड मॉर्निंग। एक ग्रीटिंग ये वर्ड है गुड मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा ग्रीटिंग वर्ड है गुड, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। इसका जवाब है एंड यू वगैरह वगैरह, ये ग्रीटिंग है। टिप में क्या लिखा है? ऑलवेज स्माइल व्हेन ग्रीटिंग, इट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड लीव्स अ गुड इंप्रेशन। क्या मतलब है इसका, कश्यप? पूछा, बता। खुशी से मिलना चाहिए। खुशी से जब भी आप किसी से मिलें तो कंधा पेशानी से मिले, हमारी इस्लाम में कहा जाता है। आप माथे पे तेवरी चढ़ा के ना मिले किसी से, ठीक। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, ठीक। सो जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले कौन कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं? आप में से कोई दोहरा सकता है सामने लिखे में? हेलो। दूसरा कौन सा है? तो ऊपर क्या लिखा है, यहाँ इस लाइन में लिखे हैं। क्या है? ये क्या है? हाय। तीसरा, बोल के दिखाना है आपने, मुझे बोल के सुनाना। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग, इसमें गुड के ऊपर फोकस रहता है, मॉर्निंग के रे के ऊपर नहीं रहता। गुड मॉर्निंग इसको बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। और गुड आफ्टरनून नहीं, गुड आफ्टरनून, ठीक, गुड आफ्टरनून। इसमें गुड, गुड आफ्टर उसको ऐसे मिक्स करके गुड आफ्टरनून कहते हैं। वो इंशाल्लाह कल ना हम इसके एंड करके इसके बाकायदा जो है एक्सेंट है वो हम यहाँ देखेंगे भी, कि इसको अमेरिकन कैसे बोलते हैं और इसमें यूके वाले कैसे बोलते हैं, कैनेडियन कैसे बोलते हैं, एक्सेंट में फर्क है। समझे बात को? अच्छा फिर गुड इवनिंग, हाउ आर यू। हाउ आर यू का जवाब आपको पता ही है, तो सिंपल सा है, आई एम फाइन, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम फाइन, ठीक है। दूसरे नंबर पे ग्रीटिंग में सेल्फ इंट्रोडक्शन आता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग क्या है? हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग, इनमें से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। हेलो, हाय एंड गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, क्या है? यहाँ आप अपना सबसे पहले आप क्या बताएंगे? नेम। इंट्रोडक्शन के अंदर
सबसे पहले लिख लिया करें, ये लिख भी ले, नोट करें चीजें। इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपने ग्रीटिंग, फिर अपना नेम, फिर अपना सिटी या कंट्री, फिर आप जो काम करते हैं या आप स्टूडेंट हैं वो, और हॉबी। ये एक ऑप्शनल चीज है। अगर आप किसी ऐसी महफिल में मिल रहे हैं जहां डिस्कशन हो रही है इन चीजों की, तो वहां आप हॉबी का जिक्र कर सकते हो। वरना क्या कहते हैं? हेलो, माय नेम इज साजिद, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई वर्क इन हॉस्पिटल, दैट्स ऑल, आई वर्क इन हॉस्पिटल, आई लव क्रिकेट। तो जब वो बताएगा तो उसको आपने कहना नाइस टू मीट यू, एक हंसते हुए चेहरे के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैंने एग्जाम्पल्स भी इसके आगे दी नहीं है। हेलो, माय नेम इज सैरा, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड वाचिंग मूवीज, नाइस टू मीट यू। दूसरी एग्जाम्पल में वो क्या कहेगा जवाब में? हाय, आई एम अली। अब हेलो के बाद उनकी आपस में इंटरेक्शन हो गई है, तो अली साहब क्या कहेंगे? आगे जवाब में मैं आपसे कहूंगा, हाय, आई एम अली, आई लिव इन इस्लामाबाद, आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर, आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर, इट्स नाइस टू मीट यू। वही बात नहीं दोहरानी। नाइस टू मीट यू, आप भी नाइस टू मीट यू। तो बड़ा अजीब सा लगता है। स्पोकन बेसिकली यही चीज है ना, कि आपने कहा क्या बोलना है। इंग्लिश तो आपको हेलो हाउ आर यू तो पहले से ही आता है। फर्क कहाँ करना है अपनी चीजों में, वो आपने देखना है। ओके जी। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है प्रैक्टिस का। सेल्फ इंट्रोडक्शन। से दीज लाइन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। हेलो, माय नेम इज दैट, आई एम फ्रॉम शहर फ्ला मुल्क, आई एम अ स्टूडेंट, आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर, आई लाइक स्टडिंग बुक्स, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक वाचिंग मूवीज, जो भी आप, और नाइस टू मीट यू। ये अब वो क्या कह रहा है इसमें? वो प्रैक्टिस क्या कह रही है? प्रैक्टिस कह रही है कि आप इसको सिंपल, आप इसको मिरर के सामने खड़े हो और यह लफ्ज को बोलते जाए और सुनते जाए खुद को, कि मेरा लहजा क्या कह रहा है, या अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और देखें कि आपका अंदाज पंजाबी है, उर्दू है, या थोड़ा बहुत एक्सेंट बेहतर है। वैसे तो जाहिर है हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हमारा वो लहजा तो नहीं हो सकता जब तक हम सालों साल वहां रहे ना। लेकिन फिर भी यहाँ असल फोकस है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने में। अच्छा जी, चौथा पार्ट था ग्रीटिंग वाले टॉपिक का, वोकैबुलरी क्या है? सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन की जो वोकैबुलरी है वो आपको आनी चाहिए। क्या है? इंट्रोडक्शन, तारुफ करवाना है, मीट मिलना है, फ्रॉम से स्टूडेंट तालिब इल्म, वर्क काम। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ, या मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू। आई एम नहीं, आई एम हैप्पी टू मीट यू। नहीं कहता ना कोई भी आई एम, ये हम कहते हैं सिर्फ। वो एम, एम
इस तरह से बोलते हैं। आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम फ्रॉम कराची, आई वर्क इन अ कंपनी। तो बाज उसमें लफज ऐसे हो कि आई वर्क हम कहते हैं, जो रूसी लोग हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आपको यूके और यूएस के एसेंट में आई वर्क इन अ कंपनी ऐसे बोलते नजर आएंगे। तो हर लहजा जो है हर मुल्क का उस लिहाज से अलग अलग होता है, तो इसलिए इसके पीछे बहुत नहीं जाना। आपने बेसिकली वो सीखना है कि आप कहीं जाएं और वहां बातचीत कर सकें। ठीक है, अब आज का काम क्या है आपका? अच्छा, पहले सबसे ये बोनस मिस्टेक्स हैं वो देख लें। आई एम लिव इन लाहौर, अक्सर लोग ये कहते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे ये गलती करते हैं। आई एम लिव इन लाहौर नहीं होता, आई लिव इन लाहौर होता है। आई लिव इन लाहौर। आई एम स्टूडेंट, ठीक है, गलत है। मलाइका, आई एम स्टूडेंट या आई एम टीचर, ठीक है या गलत है? ठीक क्या होगा? आई एम अ स्टूडेंट, यस। अच्छा, माई नेम सारा, माई नेम इज सारा। अच्छा जी, आज का होमवर्क क्या है? राइट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन 5 लाइन इन इंग्लिश, प्रैक्टिस सेइंग इट्स 3 टाइम इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, लर्न ऑल ग्रीटिंग फ्रेजेस बाय हार्ट। जुबानी याद करनी है आपने, ठीक है? अब मुझे बताएं